प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे धनु राशि 2025 राशिफल के बारे में। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 में राहु देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, केतु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बुध देव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इससे पहले मार्च में शनि देव भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो प्रिय दोस्तों, जो 2025 है इसमें बड़े बड़े जो ग्रह हैं उनका राशि परिवर्तन हुआ है और इनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और जो धनु राशि के जातक हैं उनका 2025 का वर्ष जो है तो कैसा रहेगा, आज इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करके मैं आपको बताऊंगा। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राहु देव, केतु देव, बृहस्पति देव और शनि देव, ये चार ग्रह ऐसे हैं जो एक एक राशि में काफी लंबे समय तक बैठे रहते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आज हम धनु राशि जातकों के बारे में बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी पहले भी वीडियो में बताता हूँ कि जो मैंने राउंड्स में नंबर लिखे हैं, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, ये कुंडली के 12 घर हैं। ये इनके जो नंबर हैं ये इसी तरह से कुंडली में रहते हैं। लेकिन जो लाल पेन से मैंने यहाँ पे अंक लिखे हैं, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये राशियों के अंक हैं। राशियां घरों में घूमती हैं, घर चेंज करती हैं। तो प्रिय दोस्तों, धनु राशि के बारे में आज हम बात करेंगे। तो धनु जो राशि है उसका नंबर होता है 9 नंबर और धनु राशि के जो स्वामी ग्रह देव होते हैं वो होते हैं बृहस्पति देव। तो प्रिय दोस्तों, जब भी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है सर्वप्रथम ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में देखा जाता है। उसके बाद कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से मार्क हैं, इसका विश्लेषण किया जाता है। डिग्रियों को देखा जाता है, क्योंकि ग्रह जो है तो डिग्री के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देते हैं। अगर ग्रहों की डिग्री बलवान है तो वो ज़्यादा रिजल्ट देंगे और डिग्री वाइज अगर ग्रह कमज़ोर है तो वो कम रिजल्ट देंगे। मित्रता शत्रुता के बारे में जरूर देखें। लगन का मित्र है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा और अगर लगन का शत्रु है तो वो बुरे रिजल्ट देगा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे धनु राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति देव। और बृहस्पति देव जो है तो आज के समय में धनु राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में बैठे हैं 7 नंबर के घर में। तो प्रिय दोस्तों, ग्रहों का जो राशि परिवर्तन का समय है वो है यहाँ पे 7 मई से बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे और 15 मई से बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होगा और 18 मई से राहु देव और केतु देव का राशि परिवर्तन और शनि देव का जो है तो 29 मार्च को राशि परिवर्तन हो चुका है। तो प्रिय दोस्तों, 2025 में शनि देव, बृहस्पति देव, राहु देव, केतु देव और बुध देव, इन ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है और इनका धनु राशि पर क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में आज हम इस कुंडली के माध्यम से बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, बृहस्पति देव जो हैं तो 15 मई से आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। 7 नंबर का जो घर है इससे हम देखते हैं शादी के लिए, डेली इनकम के लिए, पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए। तो प्रिय दोस्तों, बृहस्पति देव यहाँ पे 3 नंबर की राशि में बैठे हैं। तो 3 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं बुध देव और बुध देव के साथ बृहस्पति देव की मित्रता है और केंद्र के घर में बृहस्पति देव बैठे हैं। तो बृहस्पति देव जहाँ बैठते हैं वहाँ से आगे 5वां घर देखते हैं, 7वां देखते हैं और 9वां घर देखते हैं। तो बृहस्पति देव जब यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ से आगे 5वें घर पे जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 11 नंबर के घर पे और 7वीं दृष्टि पड़ेगी इनकी आपके लगन पे और 9वीं जो दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 3रे घर पे। तो प्रिय दोस्तों, जो धनु राशि के जातक हैं, इन जातकों की शादी नहीं हुई है, उनकी शादी इसमें 15 मई 2025 से इसका योग बना है। उनके शादी के योग इस समय में बनेंगे और इसके बाद जो है तो बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपकी
11 नंबर के घर पे, जहाँ से हम इच्छा पूर्ति को देखते हैं और लक्ष्मी स्थान भी इसको कहा जाता है। बड़े भाई बहन का भी ये घर है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर भी बृहस्पति देव अपनी दृष्टि दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अगर आप किसी काम के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं और आपका वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, तो बृहस्पति देव इस समय में आपकी इच्छा की पूर्ति को करेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और जो भी हम कार्य करते हैं उससे जो पैसा आता है उसके लिए भी हम 11 नंबर के घर को देखते हैं, तो वहाँ से आपको लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी और साथ में बड़े भाई बहनों का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलेगा। बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके लगन पे, जहाँ से हम मस्तिष्क को देखते हैं, पूर्ण शरीर को देखते हैं। तो बृहस्पति देव जो हैं तो ज्ञान के कारक हैं, तो बृहस्पति देव आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे और बुद्धि बल को बढ़ाएंगे। और बृहस्पति देव की जो यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 3 नंबर के घर में। तो 3 नंबर घर से हम देखते हैं पराक्रम को, साहस को, कम्युनिकेशन को, राजनीति को, और साथ में देखते हैं हम यहाँ से छोटे भाई बहन को। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे छोटे भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट मिलेगी, पराक्रम में, साहस में आपकी वृद्धि होगी और साथ में कम्युनिकेशन, जो भी आप बातचीत लोगों से करते हैं उसके माध्यम से भी आपको लाभ यहाँ पे बृहस्पति देव देंगे। तो ये तो था बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन का आपके ऊपर प्रभाव क्या रहेगा। लेकिन साथ में यहाँ पे प्रिय दोस्तों राहु देव भी 18 मई से राशि परिवर्तन करेंगे और राहु देव आ जाएंगे आपके यहाँ पे 3 नंबर के घर में, और इसके सामने केतु देव, क्योंकि राहु और केतु देव हमेशा ही कुंडली में एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं और हमेशा कुंडली में आमने सामने रहते हैं, तो केतु देव आ जाएंगे आपके 9 नंबर के घर में। तो आइए जानते हैं राहु देव और केतु देव आपको क्या लाभ या हानि देंगे। तो प्रिय दोस्तों, तीसरे घर का राहु अच्छा माना जाता है और राहु देव जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है, क्योंकि राहु का अपना कोई आकार नहीं होता, अपनी कोई राशि नहीं होती। जिस भी राशि के ग्रह के साथ बैठता है तो उसी के अनुसार जो है तो रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो प्रिय दोस्तों, आप जानते हैं कि राहु देव और बृहस्पति देव दोनों अलग अलग ग्रुप से हैं। बृहस्पति देव जो हैं तो देव ग्रुप से हैं और राहु दानव ग्रुप से हैं, तो इसलिए इनको एक दूसरे के विरोधी माना जाता है। और राहु छाया ग्रह है, छल कपट का कारक है। राहु देव तीसरे घर में अच्छा माना जाता है और राहु देव जो है तो यहाँ पे शनि की राशि में बैठा है, यानी कि अपनी मित्र की राशि में बैठा है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा और कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी देगा। पॉजिटिव रिजल्ट इसलिए देगा क्योंकि तीसरे घर का जो राहु है वो अच्छा माना जाता है, पराक्रम में वृद्धि करता है और कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको बेनिफिट देता है। लेकिन राहु की जो प्रवृत्ति है वो है छल कपट की, गुस्से की और धोखाधड़ी की। तो यहाँ पर बृहस्पति देव के ये एंटी पार्टी के होने की वजह से, यानी कि शत्रु होने की वजह से यहाँ पे कुछ नुकसान भी आपको देंगे। तो क्या फायदे देंगे, क्या नुकसान देंगे, इसके बारे में बात करते हैं। राहु जब तीसरे घर में बैठेंगे तो आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेंगे, क्योंकि लेकिन राहु जो हैं तो लड़ाई के कारक भी हैं। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। और राहु की यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें घर पे, जहाँ से हम मैरिज लाइफ को देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आपके शादी विवाह के लेकर जो बातचीत होगी वहाँ पे आपको एक विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे छल कपट होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जो दिखेगा वो होगा नहीं और जो है वो दिखेगा नहीं, क्योंकि राहु जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो वास्तव में होता नहीं, इस टाइप के कार्य करता है। तो राहु देव यहाँ पे अचानक आपके लिए शादी के प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन राहु का काम है बनते कामों को बिगाड़ना। तो प्रिय दोस्तों, राहु यहाँ पर आपके बनते कामों को बिगाड़ेंगे। और राहु देव जब बृहस्पति देव के साथ में बैठते हैं तो बृहस्पति देव हैं ज्ञान के कारक और राहु हैं छल कपट के कारक। तो राहु जो है तो बृहस्पति देव के ज्ञान को खराब करेगा। तो यहाँ पर आपको एक विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको सडनली नुकसान करा सकता है या कोई धोखाधड़ी आपके साथ
करा सकता है। साथ में हम यहाँ से देखते हैं डेली इनकम को, जो आपके रोजमर्रा की इनकम है वो उसको भी देखते हैं, और अगर साझेदारी में कोई कार्य करते हैं तो उसको भी आप देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, राहु अगर आप किसी कार्य में पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको विशेष ध्यान रखना है। एकदम से उछाल लाएगा, लेकिन उसमें आपको दिख रहा है वो वास्तव में होता नहीं है, तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी है। लेकिन ग्रहों की डिग्री के अकॉर्डिंग ही ग्रह रिजल्ट देते हैं। ये बात मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी जो लगन कुंडली है उसमें ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो डिग्री है उसको देखा जाता है, और ग्रहों की स्थिति के अनुसार योग कारक और मार्गता की स्थिति को देखा जाता है। तो ग्रहों की डिग्री को जरूर देखें, डिग्री के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देते हैं। अगर राहु बलवान है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। बृहस्पति देव अगर डिग्री वाइज अच्छे हैं, बलवान हैं, तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, और अगर वीक हैं तो रिजल्ट कम मिलेंगे। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे शादी होने के चांसेस तो बढ़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन राहु जो है तो छल का और कपट का कारक है, भ्रम का कारक है। तो कोई ऐसी बात आपके साथ मतलब यहाँ पे हो सकती है, आप भ्रमित हो सकते हैं। तो उस चीज़ को आपको जब भी किसी कार्य को करना है तो उसकी तह तक आप जाएं और धैर्य रख के काम करें, जल्दबाजी में काम ना करें, तो यहाँ पे आपको लाभ देंगे। और राहु की 7वीं दृष्टि वो पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पे। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे पिता का घर भी है, धर्म का घर भी इसको माना जाता है, और साथ में भाग्य घर भी इसको माना जाता है। तो प्रिय दोस्तों, 5 नंबर की राशि यहाँ पे बैठी है जो कि सिंह राशि है, और 5 नंबर की राशि देव ग्रुप से है, और जो राहु देव हैं वो दानव ग्रुप से हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर राहु देव यहाँ पर भी आपको नुकसान देने की कोशिश करेंगे, आपके भाग्य को खराब कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पिता से मनमुटाव करा सकते हैं, धार्मिक कार्यों में बाधा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी राहु देव दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि राहु विरोधी पार्टी से है, बृहस्पति देव के मित्र नहीं हैं, इसलिए राहु देव अड़चने पैदा करेंगे। लेकिन यहाँ पे केतु देव बैठे हैं, तो केतु देव जो हैं तो धार्मिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, और केतु देव का जो चिन्ह है वो झंडा है। तो झंडा जो है तो धार्मिक कार्यों के लिए लहराया जाता है, विजय का प्रतीक है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर केतु देव आपके लिए अच्छे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे आपको केतु देव की पूजा जरूर करनी है। और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 11 नंबर के घर पे, जहाँ से हम इच्छा पूर्ति को देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे राहु देव आपकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर करेंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये था राहु और केतु देव का प्रभाव। प्रिय दोस्तों, शनि देव यहाँ पे 29 मार्च से आ चुके हैं आपके 4 नंबर के घर में, तो केंद्र के घर में बैठे हैं, और शनि देव यहाँ पे आपको लग्जरी लाइफ का सुख दे सकते हैं। तो शनि देव की भी यहाँ पे आपको पूजा करनी है। और बुध देव का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो गए हैं आपके यहाँ पे 5 नंबर के घर में। तो प्रिय दोस्तों, बुध देव को प्लेसमेंट अच्छे घर में मिली है, क्योंकि त्रिकोण का घर है, और बृहस्पति देव के भी ये मित्र हैं। यहाँ पे 9 नंबर का जो राशि है वो धनु है, और उसके मालिक होते हैं बृहस्पति देव। और बृहस्पति देव और बुध देव आपस में मित्र हैं, और बुध देव को यहाँ पे 5 नंबर का घर मिला है, जहाँ से शिक्षा और संतान को हम देखते हैं, और इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपकी इच्छा पूर्ति के घर में। तो बुध देव भी यहाँ पे आपके लिए अच्छे रिजल्ट देंगे। तो प्रिय दोस्तों, बृहस्पति देव यहाँ पे जो आपको लाभ देने वाले हैं वो यहाँ पे शादी की योग बनाएंगे, इच्छा की पूर्ति होगी, धन लाभ होगा, बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहनों का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है, और साथ में पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। राजनीति के कार्यों में अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। पार्टनरशिप में, साझेदारी में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ होगा, और लाइफ पार्टनर का आपको सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, और साथ में यहाँ पे जो देव हैं वो यहाँ पे आपके पराक्रम और साहस को बढ़ाएंगे, शादी के योग भी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे
भ्रम पैदा करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो वहाँ पे लाइफ पार्टनर को लेके शक पैदा करेंगे। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है, जो शादीशुदा लोग हैं अपने लाइफ पार्टनर के प्रति वफादार रहें और उस पर शक ना करें। अगर कभी ऐसा शक होता है तो उसमें आप शांति से काम लें, अदरवाइज आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में बाधा आ सकती है। अचानक से आपका भाग्य चमकेगा, वृद्धि हो सकती है। और यहाँ पर केतु देव भी साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पे भाग्य में वृद्धि होगी और साथ में पिता के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे होंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन राहु देव पिता के साथ मनमुटाव करा सकते हैं, क्योंकि राहु देव बनते कामों को बिगाड़ते हैं, छल और कपट के कारक हैं और जितनी भी बुरे कार्य हैं उनको कराने के लिए बाध्य होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, राहु देव यहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन इस एनर्जी को आप अच्छी जगह पे लगाएं। अगर आपकी दिशा और एनर्जी सही होगी तो राहु देव आपको यहाँ पे बेनिफिट देंगे। लेकिन अगर आप गलत चीज़ों में चल पड़ते हैं या आपकी अपनी वाणी पे संयम नहीं रखते हैं या फिर आप जुआ सट्टा लॉटरी नशे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे राहु देव आपको नुकसान कराएंगे। यहाँ पे साथ में आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, यहाँ पर भी बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है, साथ में राहु देव की भी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको एक एनर्जी के साथ आपकी इच्छा पूर्ति होगी। और बुध देव आपके यहाँ पे वो शिक्षा से रिलेटेड काम करते हैं या जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए बुध देव अच्छे रिजल्ट देंगे। उनकी मनोकामना और इच्छाएं की पूर्ति होगी, उनके लिए ये योग अच्छा रहेगा। और शनिदेव यहाँ पे आपके लग्जरी लाइफ का सुख आपको देंगे, क्योंकि केंद्र के घर में शनिदेव बैठे हैं और यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके छठे घर पे पड़ रही है। तो यहाँ से रोग शत्रु दुर्घटना को देखा जाता है। और शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके कार्यस्थल पे पड़ेगी। तो यहाँ पर भी जो भी आप बिजनेस प्रोफेशन जो भी आप कार्य करते हैं उसमें लाभ आपको मिलेगा। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लगन पे पड़ रही है। तो प्रिय दोस्तों, शनि पीड़ा का कारक है, स्लो चलता है, धीमे चलता है। तो इसकी दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है तो थोड़ा आलस और थकावट आपको रह सकती है, शरीर में दर्दें रह सकती हैं। तो इसलिए इसका भी उपाय आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे सावधानियाँ आपको क्या करनी है? तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे जो सावधानियाँ आपने रखनी है वो शक ना करें, क्योंकि राहु शक का कारक है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने लाइफ पार्टनर पर आप शक ना करें। और अगर आप साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सोच समझकर कार्य करना है, क्योंकि आप शॉर्टकट मार के जल्दी से अपनी इनकम को बढ़ाना चाहेंगे। जो भी आप डेली का इनकम का कार्य कर रहे हैं तो उसमें राहु देव आपको उत्साहित करेंगे कि आप शॉर्टकट तरीके से इस कार्य को करें और इसमें लाभ लें। लेकिन प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आपको सोच समझकर कार्य करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे भी धोखाधड़ी हो सकती है। फालतू के लड़ाई झगड़ों में ना पड़ें, क्योंकि राहु जो है तो लड़ाई झगड़े का कारक भी है और पराक्रम और साहस को जब बढ़ाता है, एनर्जी आपको देता है, तो आप इन कार्यों की तरफ ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। तो इस तरह से आप सावधानियों का प्रयोग करके अपने जीवन को सुख में अपना सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे उपाय क्या करना है आपको? यहाँ पर आप राहु देव के बीज मंत्रों का जाप करें, उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। साथ में बृहस्पति देव की अगर डिग्री कम है, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बृहस्पति देव के भी बीज मंत्रों का जाप करना है, ताकि बृहस्पति देव आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पे दे सकें। क्योंकि प्रिय दोस्तों, राहु देव, शनि देव, बृहस्पति देव और केतु देव ये आपके इन्हीं घरों में पूरा साल रहेंगे। 2025 में इन्हीं घरों में रहेंगे। हालांकि बृहस्पति देव यहाँ से अतिचारी गति में थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चल के नेक्स्ट हाउस में जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर इसी घर में वापस आ जाएंगे। तो अतिचारी गति क्या है? प्रिय दोस्तों, ग्रहों की 3 प्रकार की गतियां होती हैं: धीमी गति, सामान्य गति और अतिचारी गति। अतिचारी गति कहते हैं जब कोई ग्रह जितने समय उस घर में रहना चाहिए उतने समय उस घर में ना रह के जल्दी जल्दी चल के अगले घर में चला जाए, उसको अतिचारी गति कहते हैं। तो प्रिय दोस्तों, बृहस्पति देव यहाँ पे अतिचारी गति से चलेंगे और नेक्स्ट हाउस में जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा इसी घर में आ जाएंगे।
तो मैक्सिमम समय जो है तो राहु देव, शनि देव, बृहस्पति देव और केतु देव 2025 में इन्हीं घरों में रहने वाले हैं, इसलिए इनका ज़्यादा समय तक प्रभाव रहेगा। इसलिए आपको इनके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना है और इनसे बेनिफिट लेने के लिए आप राहु देव, शनि देव, बृहस्पति देव और केतु देव के बीज मंत्रों का जाप आप अवश्य करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बीज मंत्रों के ऊपर मैंने अपनी YouTube चैनल पर अलग अलग से ग्रहों की वीडियो बनाई है और उसमें आप हेडफोन लगा के सुनकर उसका लाभ ले सकते हैं। और बृहस्पति देव के लिए आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। ग्रहों के रत्न और रुद्राक्ष, इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो अपने YouTube चैनल पर दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और इसका लाभ आप वहां से ले सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आपको उपाय करने हैं। राहु देव के बीज मंत्रों का जाप करना है, बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का जाप करना है, शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करना है और केतु देव के बीज मंत्रों का जाप करना है। क्योंकि जब भी आप किसी ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो वो ग्रह आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है, चाहे वो ग्रह आपकी कुंडली में मार्ग ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप किसी को नमन करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही रिजल्ट आपको देता है। तो बीज मंत्रों का जाप आप जरूर करें। और अगर ज़्यादा ही दिक्कत बढ़ रही है, बार बार आपके मन में शक की प्रवृत्ति पैदा हो रही है या शक के दायरे में आप जा रहे हैं, बनते काम आपके बिगड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप राहु देव की चीज़ों का दान करें। तो दान के ऊपर भी मैंने अपने YouTube चैनल पर अलग से वीडियो दी है, वहां से आप देख सकते हैं कौन से ग्रह के लिए कौन सा दान किया जाता है। वहां से देखकर आप राहु देव की चीज़ों का दान शनिवार के दिन अवश्य करें ताकि आपको लाभ मिल सके। केतु देव के आपको यहाँ पे सिर्फ बीज मंत्रों का ही जाप करना है, क्योंकि बीज मंत्रों के जाप से ही केतु देव आपके लिए बेनिफिट देंगे। क्योंकि भाग्य स्थान पे यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे केतु देव आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, धार्मिक कार्य करवाएंगे और 5वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। और जो 7वीं दृष्टि है वो तीसरे घर पे पड़ेगी और जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके पंचम भाव में, जहाँ से हम शिक्षा और संतान को देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, केतु देव का तो आपको बीज मंत्रों का ही जाप करके यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपके बार बार बनते काम बिगड़ रहे हैं या दिक्कत परेशानी बार बार बढ़ रही है तो आप राहु की यहाँ पे आप चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ मैं दोबारा आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।